हम राजस्थान से दूर चलते हैं। हम मुगल कालीन विशाल संरचनाओं में से एक को जल विज्ञान की नजर से समझेंगे। हम नई दिल्ली स्थित लाल किले में कुछ ऐसी युक्तियों का पता लगाएंगे जिनके द्वारा मुगल अपने किलों को आश्चर्यजनक रूप से ठंडा रखते थे। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी के लिए आगरा के बजाय दिल्ली को चुना, तब 1638 में लाल किले का निर्माण किया गया। जब लाल किले का निर्माण हुआ, तब ये यमुना नदी के पश्चिमी तट पर था। लाल किले का आकार एक अनियमित अष्टकोण की तरह का है, जिसमें पश्चिम और दक्षिण दोनों तरफ दो मुख्य द्वार हैं, जिन्हें क्रमशः लाहौरी और दिल्ली द्वार कहा जाता है। मुगलों ने जिस चीज के साथ संघर्ष किया वो भारत की गर्मी थी, खासकर राजधानी दिल्ली की। इसीलिए अनेक मुगल किलों और महलों में कई अभिनव शीतलन युक्तियों का उपयोग किया गया। जालक आवरण और जालियों जैसी सरल युक्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश को कम किया गया। जाली छेदों के माध्यम से हवा को संपीड़ित करके तापमान को कम करने में मदद मिलती है। जब हवा इन छेदों से गुजरती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जिससे हवा का फैलाव अधिक होता है। दीवाने खास में 4 मीटर की दूरी पर खंभों के 2 सेट हैं। खंभों के प्रत्येक सेट में आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय के हिसाब से पर्दे और आवरण फिट हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों के दौरान 3 सेटों के आवरणों का उपयोग किया जाता था, जिनमें से 2 घास की चटाइयों से बने होते थे, जिन्हें पानी के छिड़काव से गीला रखा जाता था। सर्दियों के दौरान इन आवरणों पर भारी रजाईदार पर्दे डाले जाते थे। दिन में इन पर्दों को ऊपर उठाया जाता था ताकि सूर्य की धूप से इमारत के अंदरूनी हिस्से गर्म हो सकें, और शाम को इन्हें नीचे गिरा दिया जाता था, जिससे गर्मी अंदर ही बनी रहे। किले में अन्य स्थायी सुविधाएं भी थीं। शीश महल जैसे आवासीय क्षेत्रों की कई दीवारों को अतिरिक्त मोटा बनाया गया था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि वो ठंडी रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ठोस दीवारों के माध्यम से ऊष्मा के बहाव का मापन उसकी चालकता के आधार पर होता था। हम जानते हैं कि ऊष्मा या गर्मी के प्रवाह की दर सामग्री की मोटाई के समानुपाती होती है। मुगलों ने ऐसे स्थानों में शीतलन के लिए अनेक रोचक तकनीकी प्रयोग किए। उदाहरण के लिए किले की कई आंतरिक दीवारें वास्तव में 2 दीवारों से बनी थीं, जो बीच में खोखली थीं। दीवारों के मध्य के इस खोखले स्थान से बहते हुए पानी से भवन ठंडे रहते थे। इसके अलावा दीवारों में धसे हुए छोटे नक्काशीदार छिद्र हवा को ठंडा करते थे। किले के कई ढांचों को, जैसे शाहबुर्ज को, हाइड्रोलिक प्रणाली का एक हिस्सा बनाया गया था। महलों में हाइड्रोलिक दबाव का इस्तेमाल करने वाली एक प्रणाली थी, जिससे नदी से पानी लाया जाता था, लेकिन अब ये काम नहीं करती है। इस शाहबुर्ज से सटा हुआ संगमरमर का एक मंडप बुर्ज शामली था, जिसमें एक चादर यानी एक ढालदार संगमरमर का ढलान था, जिसे इस तरह गढ़ा गया था कि पानी तेज गति से बहकर संगमरमर के कंगूरेदार जलकुंड में गिरे, जहां से ये स्वाभाविक तरीके से इससे जुड़ी नहरों में पहुंचे। ये सभी मिलकर नहरे बहिश्त या स्वर्ग का झरना बनाती थीं। इसके बाद नहरे बहिश्त किले के मुख्य कक्षों से गुजरती हुई शाहजहानाबाद शहर में प्रवेश करती है। किले के अंदर एक शानदार बावड़ी भी है, जिसे इस किले से भी पुराना माना जाता है। इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि ये आज भी अच्छी हालत में है। इस बावड़ी की संरचना अनोखी है। इसमें सामान्यतः एक तरफ सीढ़ियों की बजाय दोनों ओर सीढ़ियां हैं, जो नीचे पानी की तरफ जाती हैं। 90 डिग्री पर सीढ़ियों के 2 समूह हैं, जो एक दूसरे से उलट हैं, जिससे इस बावड़ी को एल आकार मिलता है। नीचे की ओर जहां सीढ़ियां मिलती हैं, वहां एक अष्टकोणीय टैंक है, जिसका व्यास 6.50 मीटर और गहराई 14.27 मीटर है।